अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो जी, हम आते हैं पंक्चुएशन मार्क पे। पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स एंड व्हाट इज इट्स वर्थ इन इंग्लिश और इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी लैंग्वेज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो पंक्चुएशन मार्क है ना, ये बेटा लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे है। सपोज मैं आपके सामने बात कर रही हूं, आई एम यूजिंग माई हैंड्स, I am using my facial expressions. I am using the rise and fall of my voice. जब मुझे किसी बात पे फोकस करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, तो मैं एक प्रेशर पुट करती हूँ जिससे आपको अंदाजा होता है कि मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ। अगर मैं किसी बात को इग्नोर करना चाहूँ तो मिड वे भी बात को छोड़ सकती हूँ, लाइटर टोन में भी बात कर सकती हूँ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि बात बतानी जरूरी है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैम इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें। तो अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या करते हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे हाथ, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बोर्ड, हर चीज हमें सपोर्ट करी है कि हम आप तक अपना मैसेज कम्युनिकेट करें, और बहुत एम्फेटिकली, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, ठीक है, विद पॉजिटिव इफेक्ट्स। लेकिन व्हेनेवर वी स्टार्ट राइटिंग, हमारा फौरन हमारे इमोशन से, हमारे जेस्चर से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, और जो हम टूल साथ यूज कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट खत्म हो जाता है। सिर्फ एक टूल हमारे पास रह जाता है और वो होता है राइटिंग। अब राइटिंग में किसी बात पे आप फोकस करना चाहते हो, स्ट्रेस देना चाहते हो, इंटोनेशन यूज करना चाहते हो, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी? ये पता चलती हैं थ्रू पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क लैंग्वेज की राइज एंड फॉल है, पंक्चुएशन मार्क्स लैंग्वेज के जेस्चर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लैंग्वेज की बॉडी लैंग्वेज है। ये सब कुछ आपको पंक्चुएशन मार्क्स ही सिखाते हैं। अब बात यह है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी ट्रेनिंग में, आपके कोर्स में क्यों डाल दिए जाते हैं? आप हमेशा से तंग हो गए पंक्चुएशन मार्क्स से। ये यूं आपके पास मेरे ख्याल है 6-7 ग्रेड से स्टार्ट होता है, पंक्चुएशन सिखाना शुरू करते हैं। हालांकि थोड़े से मार्क्स ही हैं, कोई 12-13 मार्क्स होंगे, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये आपको सिखाने शुरू किए जाते हैं, और ये थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप लिखते रहते हो, इनसे जान नहीं छूटती। इनका एक, स्पेशली अगर आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, यानी आप मास्टर्स करते हो इन दैट लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन बी फ्रेंच, it can be Chinese, it can be English, it can be Urdu, it can be any language, even Punjabi, any language, or in KPK you use Pashto, I think that language too. Every language has its stress and intonation marks, and that are called punctuation marks. इनके बगैर लैंग्वेज बनती नहीं है, समझ नहीं आती बात की। अगर मैं कहती हूं कायदे आजम said he is a lawyer, अब इसके अंदर हमें क्या पता कि वो किसकी बात करेंगे? ही हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो गया, ये किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं ना, तो हमें समझ आ जाती है कि उन्होंने किसी और के बात में बात की है, किसी अपने बारे में बात की है, किस चीज के बारे में बात की है, किस बंदे के बारे में बात की है। ये सब कुछ हमें पंक्चुएशन मार्क्स सिखाते हैं। मैंने पहले भी एक दफा आपको एग्जाम्पल दी थी। मैं यूजुअली कोशिश ये करती हूँ कि जो हम एग्जाम्पल दें, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हम जब मास्टर्स की क्लास ले रहे होते हैं ना, तो उसमें बाइबल तकरीबन पूरी पढ़नी पड़ती है, तो हमें ऐसा फीलिंग आ रही होती है कि इसके बाद हमें कुरान पाक भी तफसीर से पढ़ना पड़ेगा, अपना जो रिलीजन है उसको रिवाइव करने के लिए, दोबारा याद ताज़ा करने के लिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर हम ना लिंक नहीं करते यूजुअली रिलीजन को, लेकिन आई डू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रिलीजन को भी लिंक करूं। लैंग्वेज कोई भी हो, आपने जिन चीज़ों को समझना है उनको कोशिश करनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वो बातें आप बचपन से सुनते आ रहे होते हो। मैंने आपको खुतबा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है, उसकी एग्जाम्पल पहले भी दी हुई है। आपके जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका एक फुल फ्लेज चैप्टर भी इसके ऊपर है, अगर बुक में वो चैप्टर बच गया है तो।
तो उसके अंदर मैं अक्सर बच्चों को ये एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था हिज्जतुल विदा का, उस वक्त में उनके सामने एक मजमा था जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ फिगर्स हैं कि कितने लोग थे, लेकिन जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक है उसमें 1,20,000 लोगों का जिक्र है। खुली जगह, खुला ग्राउंड और 1,20,000 लोग आपके सामने हो और उन तक आपने अपनी आवाज पहुंचानी हो, तो हम थोड़े से भी लोग ज्यादा हो ना तो माइक यूज करते हैं। क्यों माइक यूज करते हैं? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कोई 20-30 लोगों में, 50-60 लोगों में, चले मैक्सिमम 100 लोग आपके पास हो, तो पहली बात हम हॉल में कुछ बोलते हैं। हॉल में बोलो तो आपकी आवाज दीवारों से टकराती है और वापस आती है और वॉइस जो है ना वो हटती नहीं है, तो आपकी आवाज दूसरे सुन सकते हैं। यही 100 से 150 हो जाए तो हम कोई इतनी बड़ी हस्तियां तो नहीं है ना, हम बोल रहे हो तो जरूरी नहीं है सब फोकस हमारी तरफ है। मे बी कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनका भी शोर होगा, कुछ लोग बीच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो हमारे साथ साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं हमारी बात के ऊपर, उनका भी बीच में रोल होता है और हमारा अपना भी। तो आवाज इतनी गूंजती है और इतनी फटती है और इतनी दूर तक जाती है कि लोग सुन नहीं पाते। फिर हम माइक यूज करते हैं, स्पीकर यूज करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मैदान में एक खुतबा दिया और उसमें उनके पास एट दैट टाइम कोई माइक स्पीकर तो था नहीं, और उस मजमे के गवाहान जो लोग सुन रहे थे, विटनेस थे, उन लोगों ने कहा पहले शख्स ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जैसे सुना, आखिरी शख्स ने भी वैसे सुना। कहते हैं उस वक्त में तो अरब की इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन क्यों ऐसा मेंशन किया जाता है कि 1,20,000 लोग? तो कहते हैं अल्लाह ताला ने उस वक्त फरिश्ते भी शायद शामिल कर दिए जिन्होंने उनका खुतबा सुना। रिफ्रेश योर पेज सलमान लुकमान, आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही तो आप अपना पेज रिफ्रेश करो बेटा। तो अब ऐसा है कि वो खुतबा सबने सुना और सबने ये बात बताई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे तो जब वो अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र करते थे तो आवाज में मिठास फील होती थी, जब वो अल्लाह ताला के गुस्से का जिक्र करते थे तो वो वहशत, वो खौफ उनकी आवाज में था। इसका मतलब है आवाज उनका साथ दे रही थी। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला और इंसान का एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, तो उन्होंने अपनी ये 2 उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा जैसे ये शहादत की उंगली है और ये इसके साथ वाली उंगली है, जैसे ये ताल्लुक है ना, ऐसे इंसान का और अल्लाह का ताल्लुक है कि इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 अलग अलग भी हैं। तो अल्लाह ने हमें एक फीलिंग ऐसे दी जैसे हम अलग हैं, लेकिन जॉइंट एक है। हमने मिलना सिरा जाके अल्लाह ताला की जात से ही है, तो उन्होंने अपना हाथ इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि इंसान अल्लाह ताला के कब्जे में कैसे है, दुनिया अल्लाह ताला के कब्जे में कैसे है, तो ही यूज्ड हिज फिस्ट। ने कहा जैसे ये बंद मुट्ठी है, आप समुंदर में जाल लगाते हैं तो क्या करते हैं, समुंदर में जाल लगाते हैं, जाल खुला हुआ होता है, मछलियां उसके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हम जाल के उस रेंज में आ चुके हैं। जब मछेरा उस जाल को खींचता है तो पता तो मछलियों को तब चलता है कि हम तो इस जाल में फंस चुके भी हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी मुट्ठी, खुदा की मुट्ठी है, वो इंसान की मुट्ठी थोड़ी है, उसमें जितने इंसान है वो फिर रहे हैं, वो आजाद है, वो समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारी कोई पकड़ नहीं है, हम बचे हुए हैं। लेकिन जब ये तो अल्लाह ताला की मुट्ठी है ना, जितना मर्जी आजाद पूरी दुनिया में भागे फिरो, एंड हम ऐसे ही हैं कि हमें से एक भी इस कैद से बाहर नहीं जा सकता, हम इस कैद का हिस्सा ही रहेंगे। तो ही यूज्ड हिज बॉडी लैंग्वेज। ये जो सारी चीजें हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की उस खुतबे को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आज तक भी वो चीजें हम तक वैसे ही पहुंच रही हैं। तो पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग में लाना कितना मुश्किल काम होगा। ठीक है, ठीक हो गया लुकमान, वेरी गुड। चलें अब हम पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जितने आज हो सकेंगे उतने करेंगे, बाकी के कल करेंगे, और फिर इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम कल की प्रैक्टिस शीट में भी लाएंगे, और फिर ईद के बाद जिस दिन हम आएंगे वापस, मैं कोशिश करूंगी पंक्चुएशन ही से स्टार्ट करूं, ताकि जो चीज रह गई या थोड़ी प्रैक्टिस रह गई या जो डेज का गैप आया वो भी मैं ले लूं। एक चीज और, ये campus.tk ने अभी तक अनाउंस नहीं किया और मैंने उनसे डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन मेरे अपने माइंड में एक चीज जरूर है कि एक हफ्ते के बाद या 15 डेज के बाद
मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे, अभी मैंने की नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 या 1.5 हफ्ते के बाद हम एक टेस्ट ऐसा प्लान किया करें कि हमने उस 1-1.5 हफ्ते में जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपके टेस्ट में आए जरूर। तो वो जो 4-5 MCQs है ना, उसमें मेरी तसल्ली जरा मुश्किल होती है। मैं उन टीचर्स में से हूँ जो जो जब तक सब कुछ खुद नहीं देख रहा होता या कर रहा होता उसको सुकून नहीं मिलता। तो मुझे भी नहीं मिलता 4-5 MCQs, और फिर अगर मुझे नजर आ जाए कि किसी के 2 मार्क्स माइनस हुए हैं तो एक बेचैनी मुझे भी लग जाती है। पता नहीं स्टूडेंट्स को लगती है या नहीं, मुझे बीइंग अ मदर तो लग ही जाती है। चलें पंक्चुएशन मार्क्स पर आते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क में सबसे पहला मार्क कौन सा होता है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को यूजुअली लोग एंड में सिखाते हैं, लेकिन मैंने इसको सबसे पहले लिया। उसकी रीजन ये है कि जब भी आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं, हमने देखना ना कि एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर हम मैक्सिमम कितने मार्क्स यूज कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन को हम सबसे पहले इसमें लेकर आते हैं, क्योंकि आपका जो भी आप राइटिंग करें उसका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है ना। तो आपके पास जो पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं उनके अंदर सब स्मॉल लेटर आते हैं। तो पहली मिस्टेक तो ये होती है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल होना है। अब वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये बात की बात है, लेकिन आपका वो फर्स्ट लेटर कैपिटल जरूर होगा। अल्फाबेट्स में जो भी लेटर आपकी राइटिंग में स्टार्ट हो रहा है इट वुड बी कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर कहां कहां यूज होता है? एक तो मैंने बोला ना कि आपका जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो, पहले तो राइटिंग जहां से स्टार्ट हो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फिर जब तक आप फुल स्टॉप तक जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। और आपकी राइटिंग के बीच में, आप सेंटेंस शुरू कर चुके हैं, राइटिंग के बीच में जाकर जितने प्रॉपर नाउन आते हैं, जैसे लाहौर, पाकिस्तान, किसी का नाम आ जाए, जितने प्रॉपर नाउन आएंगे वो सब के सब कैपिटल होंगे। कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अंजा वालेकुम अस्सलाम बेटा। आई को कैपिटल लिखते हैं। आई वो प्रॉपर नाउन हो गया ना। आई प्रोनाउन जरूर है, लेकिन आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आई सिर्फ एक होता है, ठीक है। यस, फॉर प्रॉपर नाउन यू यूज अ कैपिटल लेटर, and in the beginning of every sentence the first letter is always a capital one. कैपिटलाइजेशन समझ आई आपको? समझ आ गई कैपिटलाइजेशन? अब चलते हैं सेंटेंस। जब हम फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, एक सेंटेंस के अंदर, यस खान प्रॉपर नाउन, एक सेंटेंस के अंदर हम कितने मार्क्स और यूज करते हैं? मैं फुल स्टॉप पे नहीं जा रही। लोग दूसरे नंबर पे कोई चीज बताते हैं तो वो फुल स्टॉप शुरू करते हैं, मैं उस पर नहीं कर रही, क्योंकि सेंटेंस तो अभी हमने शुरू किया है, कैपिटल लेटर से शुरू किया है, और कैपिटल लेटर कहीं और यूज हो सकता है, वो मैंने बताया। फुल स्टॉप हम करेंगे जब हमें लगेगा कि एक सेंटेंस के अंदर अब बात खत्म होने पे आ गई है, सारे उस सेंटेंस के हमने मार्क्स यूज कर लिए हैं, तो मैं फुल स्टॉप बोलूंगी। दूसरा आता है जी कॉमा। कैपिटल लेटर्स में ए, बी, सी, जो भी लेटर आपका आ रहा है बी सी, उसको आप कैपिटल करेंगे। कॉमा, इसकी शेप ये है कॉमा। ये हम कहां यूज करते हैं? कोई आइडिया है तो जल्दी से बता दो। कॉमा हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल जेस्चर्स, फॉर स्मॉल स्टेज। आप बात कर रहे हो, सपोज मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, आई लाइक फ्रूट्स टू ईट। मैंने इसमें क्या किया? आई कैपिटल किया, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था और बीच में कोई मार्क लगाने की जरूरत नहीं थी, यहां पे बात कंप्लीट हो गई तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन अगर ये ही फ्रूट्स मैं इनको सेपरेट करके बताना चाहूं तो मैं क्या करूंगी? आई लाइक एप्पल्स, कॉमा, गावा, मैंगो एंड बनाना टू ईट।
अब मैंने क्या किया, मैंने इन फ्रूट्स को कुछ नामों में डिवाइड कर दिया। आप जब किसी भी इन्फो को फर्दर स्प्लिट करते हो, एक वर्ड में एक्सप्रेस नहीं करते, उसको फर्दर स्प्लिट करते हो, मैंने बोला था ना स्मॉल स्टॉप्स, छोटे छोटे वक्फे, स्टेज, पॉजेस। जब छोटा सा वक्फा है लेकिन बात कंप्लीट नहीं हुई और सेम बात नहीं कंटिन्यू करना हो, जैसे मैंने फ्रूट्स की बजाय एप्पल्स एक नाम लिया तो एक कॉमा आ गया, दो नाम लिए कॉमा आ गया, थर्ड जब नेम लिया या जितने मैंने नाम लेने हैं उनमें से लास्ट वन नाम आए मैंगो, सेकंड लास्ट एंड लास्ट मैंगो एंड बनाना, तो मेरे सेकंड लास्ट और लास्ट वर्ड के अंदर कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, क्या बात है अहमद, इतनी जल्दी बुक सेंड भी कर दी, जज़ाकल्लाह बेटा। तो हमने क्या करना है, हमने सेकंड लास्ट और लास्ट वर्ड के अंदर कॉमा यूज नहीं करना। कॉमा आप 100 चीजों के नाम भी लिखो तो जो 99 और 100 नेम होगा ना, जो लास्ट टू होंगे, इनके बीच में एंड लगता है, और जब एंड लगता है ना तो फिर कॉमा नहीं लगता, उसके बाद बात खत्म होती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गई। यहां पर अहमद अगर आप बुक सेंड करे थे बेटा, तुम मेरा लेक्चर तो नहीं सुन रहे थे? हाँ जी, तो फिर यहां पर कॉमा का यूज समझ आया आपको? कॉमा का यूज समझ आया? मेरे पास 48 मिनट्स हो गए और 55 पे यो क्लास विल एंड। एमसीक्यूज पे जाना चाहूंगी, टाइम बचा तो फिर आगे करेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास को रेट जरूर करना है, सजेशन बॉक्स में सजेशन जरूर डालना, कमेंट्स लिखना जितने लिख सकते हो, और मेक माय डे। ओके क्लास, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह पंक्चुएशन की क्लास के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।